आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है और पैसे की इस लालच में आकर हम लोग ऐसे ऐसे कामों में हाथ डाल देते हैं जिसके बाद ज़्यादातर हमें रिग्रेट और डिप्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। 1 लाख का ऑफर वाकई में काफ़ी बड़ा था और ये ऑर्डर मुझे तब मिला था जब मैंने वीडियो एडिटिंग जस्ट स्टार्ट ही की थी। एंड मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि जहाँ लोगों को 200-300 रुपए के प्रोजेक्ट के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ मुझे इतना बड़ा क्लाइंट मिलना किसी सपने से कम नहीं था। सारी चीज़ें हो गई थी, उनको मैंने अपना सैंपल भेजा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए और लगभग मैं और मेरा सैंपल दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे। लेकिन तभी मैंने उनको इंग्लिश में नो, हिंदी में नहीं और अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो इस बात के ऊपर 64 मुर्गों की सलामी बनती है बट आखिर मैंने ऐसा किया क्यों? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं पैसों का भूखा हूँ, क्योंकि 1 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। और यहाँ तक कि वो मुझे 25,000 एडवांस भी देने को तैयार थे। लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? उनको 30 दिन में 60 रील चाहिए थी। बट ये भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी क्योंकि उनको मंथ के एंड में सारे वीडियो एक साथ चाहिए थी। अब पहले तो मैंने जोश जोश में बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं, जरूर कर लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने थोड़ा इसके बारे में डीपली एनालाइज किया और थोड़ा सोचा तो मुझे समझ आया कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू और मेंटल पीस दोनों को बुरी तरह से इफेक्ट करने वाली है। क्योंकि उस वक्त मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में था और घर से भी दूर था। मुझे लगा मेरी स्टडी को भी काफ़ी ये बुरी तरह से इफेक्ट करेगा क्योंकि मैं फुल टाइम एडिटर नहीं हूँ और इतना सब एक साथ मुझे डिप्रेशन में डालने और मेंटल प्रेशर के लिए काफ़ी था। क्योंकि बात सिर्फ वीडियो एडिट करके ख़त्म नहीं हो जाती, बाद में उसमें चेंजेस करो 1 बार 2 बार 3 बार। मुझे पता चल गया था कि एक वीडियो भी मैं मुश्किल से 1 दिन में बना पाऊंगा क्योंकि एक तो मैं लर्निंग फेज में हूँ और दूसरा मेरी स्टडी और ऊपर से इतना बड़ा ऑर्डर। इसलिए काफ़ी सोचने के बाद मैंने उस ऑर्डर को टाटा बाय बाय कर दिया और अपने मेंटल पीस को अपने पास रख लिया। और अगर तुम्हें भी लगता है कि मैंने गलत किया तो तुम कह सकते हो कि मैं गलत हूँ, क्योंकि भले ही एक ड्रीम डील थी लेकिन मैं अपने हर काम में इमोशन डालता हूँ। क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, प्रेशर नहीं, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप एडिटर हो, डिजाइनर हो या फ्रीलांसर हो तो याद रखो, हर बड़ा अमाउंट एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। Sometimes saying no opens the right door। अपने वैल्यू के अगेंस्ट जाके सक्सेस नहीं मिलती, सिर्फ स्ट्रेस ही मिलता है। और मेंटल जो बर्नआउट होता है ना, वो किसी अमाउंट से रिकवर नहीं होता। मैं काम कर सकता हूँ लेकिन क्रिएटिव और खुश रहना मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता था लेकिन मैंने चूज किया ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड लॉन्ग टर्म माइंडसेट। और धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आ गया था कि उनको बस एक मशीन चाहिए थी जो उनके कमांड्स फॉलो करे। मुझे बोला गया ट्रेंडी एडिट चाहिए पर अपना स्टाइल मत डालना, डेडलाइन मिस हुआ तो पेमेंट कट जाएगा, क्लाइंट रिवाइज करेगा तो फ्री में करना होगा। हाँ, यहाँ कोई धर्मशाला खोली है क्या? अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी करता ना तो मैं डेली सिर्फ एक एडिटिंग मशीन बन के रह जाता और अपने पैशन को भी धीरे धीरे मार देता। इसीलिए मैंने कहा नो। बोल्ड डिसीजन था, रिस्की भी, लेकिन मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट उस 1 लाख रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे समझ आ गया पैसा है पर रेस्पेक्ट नहीं, और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बेच के नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करके। और हमेशा अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को पहले रखो यार, बाकी सब जाए भाड़ में। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पैसा वर्सेस पीस का डिसीजन लेना है तो कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड इस नए क्रिएटिव फैमिली का पार्ट बन जाओ यार, जहाँ मैं पैसा नहीं, पैशन को फॉलो करता हूँ और क्रिएटिविटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।